Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on English Grammar. So students, English Grammar में हमारा टेंस चल रहा है जिसमें अब टाइम आ गया है कि हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझेंगे और देखेंगे कि वर्ब का मतलब क्या होता है। तो आई होप हमेशा की तरह आप रेडी हैं पेन और रजिस्टर्स के साथ ताकि आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है और इसके कितने फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के बारे में बात करने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी है कि वर्ब एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम वो कंप्लीट टॉपिक की सीरीज अलग से बनाएंगे। अभी फिलहाल टेंस के हिसाब से हमको ये देखना है कि वर्ब टेंस में किस तरह से आता है और हम उतना ही वर्ब का हिस्सा पढ़ेंगे जो कि टेंस में यूजफुल होगा। सो इसीलिए पूरा वर्ब अभी हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही पार्ट कर रहे हैं जो कि टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको वर्ब का मतलब पता होना चाहिए और वर्ब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यहां देखते हैं, अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट। सो एक वर्ब कोई भी एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब 3 या 4 वर्ड्स भी हो सकते हैं जो कि हमको दिखाते हैं 3 चीजें। सबसे पहले सम एक्शन, पोजेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। अब इन तीनों का मतलब क्या है? सम एक्शन मतलब है कुछ भी अगर कोई काम हो रहा है या कोई भी कार्य हो रहा है उसको बोलते हैं सम एक्शन। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको वर्ब के बारे में बता रहा हूं, तो यहां पे पढ़ाना और बताना हो गया मेरा एक्शन, यहां पे काम कर रहा हूं। उसी तरह मैं यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो जो लिखना हो गया वो हो गया एक्शन। सो वर्ब हो गया कोई भी तरह का एक्शन। अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सुनने का काम कर रहे हैं, तो सुनना हो गया एक्शन। सेकंड में आता है पोजेशन। पोजेशन मतलब होता है स्टूडेंट्स अधिकार। अधिकार, किसी भी चीज पे अगर मेरा अधिकार है तो मैं वहां पे कुछ वर्ब्स यूज कर सकता हूं। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, तो इसका मतलब ये मार्कर मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है। अब मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? आई हैव अ मार्कर। तो यहां पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में, मेरे पास मार्कर है, लेकिन इसको भी वर्ब में मेंशन किया जाता है क्योंकि इसमें भी एक छोटा सा वर्ब है जिसको बोलते हैं होना। अगर आपके पास कोई भी चीज है तो वो होना भी तो एक वर्ब है, वो भी तो काम हो रहा है। सो वो पोजेशन हो गया। मिस्टर मोहन हैज अ कार, मिस्टर गुप्ता हैज अ ग्रोसरी शॉप। सो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इसमें भी वर्ब है। आपको बताऊंगा कहां पे वर्ब छुपा हुआ है, लेकिन फिलहाल आप डेफिनेशन को समझिए। सो 2 चीजें कंप्लीट है, तीसरी होती है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अवस्था। अवस्था। अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे इतना भारी वर्ड क्यों मारा सर आपने हमारे ऊपर, हम तो घायल हो जाएंगे। तो एक आसान वर्ड बोल लेते हैं, स्थिति। स्थिति। अच्छा ये भी भारी है, चलो इससे भी आसान, हालत। हालत। अब तो ठीक है। अच्छा यहां पर अब आपको यह चीज समझना है कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी स्थिति में होना, किसी हालत में होना, उसको भी वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। सो यहां पर एक ऐसी स्थिति है खुश जहां पर मैं हूं, एक ऐसी हालत है खुश होना जहां पर मैं हूं, तो इसको भी वर्ब काउंट किया जाएगा स्टूडेंट्स। अब इस सेंटेंस में भी वर्ब जो है वो हो गया होना।
मैं खुश हूं, सो होना हो गया वर्ब। उसी तरह तुम उदास हो, आपका कोई फ्रेंड है जो उदास बैठा है, बोले तुम उदास हो, तो इसका मतलब आप उससे पूछ रहे हो कि तुम किसी स्थिति में हो और क्यों हो। सो ये 3 तरह की चीजें वर्ब के अंदर आती हैं। अब इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, उससे आपको पता लगेगा कि इन तीनों को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, अदिति लाफ्स। अदिति लाफ्स, अदिति हंसती है, तो यहां पे काम हो रहा है हंसने का, हंसने का काम हो रहा है। सो इन तीनों में से किस में क्लासिफाई करोगे आप उस एग्जाम्पल को? काम में, कार्य, यहां पे लिखा है कार्य, सम एक्शन, कुछ एक्शन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। सो यहां पर सिर्फ आपका ध्यान जाना चाहिए काम पे, भौंकने का काम। पूरे सेंटेंस को छोड़ दो, क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ काम पे, वर्ब। सो कुत्ता भौंकने का काम कर रहा है, तो ये हो गया बार्किंग एक वर्ब। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ काम हो रहा है, अधिकार और अवस्था की तो कोई बात नहीं है यहां पे, तो यहां पर कार्य में आप इसको डालेंगे। सो मैं यहां पे एरो भी बना देता हूं। ये दोनों एग्जांपल हो गए फर्स्ट पॉइंट के। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ही इज वॉचिंग अ मूवी, वह एक पिक्चर देख रहा है। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि काम जो हो रहा है वो हो रहा है वॉचिंग, देखने का काम हो रहा है। सो ये भी एक काम ही हो रहा है, तो आई थिंक ये भी फर्स्ट में ही आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम हैप्पी, अभी बताया था आपको, मैं खुश हूं। यहां पे क्या काम हो रहा है भाई? मैं खुश हूं, यहां पे कोई काम नहीं कर रहा, बस खुश हूं। तो एक ऐसी स्थिति में मैं पहुंच गया हूं जहां पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक ऐसी हालत है मेरी जो मैं बोल पा रहा हूं कि आई एम हैप्पी। सो इसको हम क्लासिफाई करेंगे थर्ड पॉइंट के साथ, जो कि हो गया आई एम हैप्पी। आगे बढ़ते, रोहित हैज अ कार, रोहित के पास एक गाड़ी है। हालांकि हर रोहित के पास गाड़ी होती नहीं है, तो जो भी रोहित देख रहे हैं ज्यादा खुश मत हो जाना, तो मेहनत करने से गाड़ी आती है, ठीक है, तो मेहनत करेंगे तो गाड़ी मिलेगी। चलिए वापस आते हैं, रोहित हैज अ कार, तो रोहित के पास एक गाड़ी है। अच्छा, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है और यहां पर कोई अवस्था भी नहीं है जिसमें रोहित है। सो यहां पे जो पॉइंट फिट बैठ रहा है वो है पोजेशन का, अधिकार का। रोहित के पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी पे रोहित का अधिकार है। सो यहां पर रोहित हैज अ कार, अब इसमें कौन सा वर्ब छुपा हुआ है? हैज। हैज भी एक तरह का वर्ब होता है जिसका मतलब होता है होना। अच्छा, मैं ऊपर बताना भूल गया आपको, यहां पर एम एक वर्ब है। अब ये किस तरह का वर्ब है, कौन से टाइप में आता है, ये सारी बातें बाद में, सबसे पहले आपको बस पहचानने की वर्ब क्या है। लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, यू आर एन आर्टिस्ट, तुम एक कलाकार हो। आर्टिस्ट का मतलब आप जानते हैं, कलाकार। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो पहला पॉइंट कट कर देते हैं। यहां पर किसी अधिकार के बारे में भी बात नहीं हो रही है, यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका मालिक है यू, तो सेकंड पॉइंट भी फिलहाल के लिए कट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टेट ऑफ बीइंग। आर्टिस्ट एक स्थिति है, एक अवस्था है जहां पर तुम हो, तो ये वाला पॉइंट फिट बैठ रहा है इसमें। सो आर्टिस्ट एक अवस्था है जहां पर तुम हो, तो अभी फिलहाल हमको वर्ब ढूंढना है। सो यहां पे जो वर्ब हो गया वो हो गया आर। अब स्टूडेंट्स आप बोलेंगे बहुत सारे और वर्ब भी होते हैं, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी सारा वर्ब बताने का टाइम नहीं आया है। वर्ब के लिए अलग सीरीज बनेगी जिसमें आपको पूरी तरह वर्ब समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको टेंस के हिसाब से पढ़ना है। तो टेंस के लिए जो अभी हम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ जो पहला रूल है ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल, उसी से हम टेंस को समझेंगे। ज्यादातर सेंटेंसेस हम लोग ऐसे लेंगे जिसमें कोई ना कोई काम हो रहा होगा। अभी फिलहाल के लिए ये 2 पॉइंट हम डिले कर देते हैं, ये बात के लिए छोड़ देते हैं।
सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो आइए फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखा गया है इन इंग्लिश एवरी वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। इंग्लिश में हर वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। फॉर्म का मतलब होता है रूप। एक ही चीज के अलग अलग रूप हो सकते हैं, उसी तरह एक ही वर्ब को 5 रूप दिए गए हैं इंग्लिश में। अब ये 5 रूप दिए क्यों गए हैं, एक ही रूप से काम क्यों नहीं चला? तो इसका मतलब अगले पॉइंट में लिखा है इट इज यूज टू चेंज द टेंस ऑफ एनी सेंटेंस। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। देखिए हिंदी में क्या होता है, हिंदी में अगर मुझे पास्ट टेंस के बारे में बताना है तो मैं कैसे बोलता हूं कि मैंने सेब खाया था लगा देता हूं पीछे, तो उससे पता लगता है कि काम हो चुका है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैं सेब खाता हूं तो पीछे हूं लग गया, तो इसका मतलब हो गया कि वो काम अभी भी होता है, रेगुलर होता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैं सेब खाऊंगा तो मैंने पीछे गा लगा दिया, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस, ये मैं आगे करूंगा। खाने को ही अलग अलग रूप में बताया जा रहा है। एक काम है खाना और उसको अलग अलग रूप में बताया जा रहा है। तो इसी से क्या हो गया, टेंस चेंज हो गया ना। पहले सेंटेंस में मैंने था लगाया था तो वो पास्ट टेंस हो गया, बीता हुआ टाइम। दूसरे वाले में मैंने हूं लगाया तो वो हो गया अभी का टाइम। और तीसरे वाले में मैंने गा लगाया तो वो हो गया फ्यूचर का टाइम, जो कि होगा। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी मैं खाने वर्ड को चेंज कर रहा हूं तो मेरा पूरा टेंस ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी ऐसा ही है इंग्लिश में। अब इंग्लिश में आपको 5 फॉर्म दिए गए हैं, इन्हीं 5 फॉर्म को चेंज करके आप टेंस को चेंज कर सकते हैं, कोई भी टेंस बोल सकते हैं। सिर्फ आपको वर्ब चेंज करना होता है, सेंटेंस में और कुछ चेंज ही नहीं होगा। सिर्फ वर्ब चेंज कर दो, पास्ट से प्रेजेंट बन जाएगा, प्रेजेंट से फ्यूचर बन जाएगा। इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे आगे की वीडियोस में। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुछ वर्ब्स मैंने यहां पे लिखे हैं और उनके 5 फॉर्म लिखे हैं। लेकिन हां, फॉर्म्स आपको याद करने होंगे और जितने ज्यादा वर्ब्स आप याद करोगे उतनी ही अच्छी इंग्लिश आपकी हो जाएगी। अब वो आप राइटिंग स्किल्स की बात करें या स्पीकिंग स्किल्स की बात करें, इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने जाना। ठीक है, सबको पता है जाने का मतलब होता है गो। तो V1 अगर यहां पे लिखा है तो इसका मतलब हो गया गो। अब ये V1 का यूज क्या होता है बाद में। V2 को वेंट बोलते हैं, इसको भी जाना ही बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा, इसको भी जाना ही बोलते हैं। गॉन, गोइंग, गोज, ये सब एक ही वर्ड के रूप है जिसका मतलब है जाना। आना, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। आपको सिर्फ कुछ बुक्स में आपको सिर्फ ये तीनों दिए होते हैं, मतलब मोस्ट बुक्स में, कुछ नहीं, ज्यादातर बुक्स में आपको ये तीनों दिए होंगे, चौथा पांचवा नहीं दिया होता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौथा जो होता है वो सिर्फ वर्ब प्लस आईएनजी होता है। कोई भी वर्ब आपको यहां पे दिया है ना, उसके पीछे आईएनजी लगा दो। देखो इस वाली लाइन के पीछे आईएनजी लगा दोगे तो ये वाली लाइन बन जाएगी, और एस या ईएस लगा दोगे तो ये वाली लाइन बन जाएगी, एस या ईएस लगाने से। लेकिन हाँ, फिर आपको स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान देना होगा। अब जैसे कि यहां पे कम लिखा है तो आखिरी में ई है, लेकिन यहां पर ई हटा के आईएनजी लगा दिए। वो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, वो आपको मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। आप यहां पर बस इतना समझिए कि ये वाला जो लाइन होती है ना, ये होती है वर्ब प्लस आईएनजी, और ये होती है वर्ब प्लस एस एंड ईएस। आगे बढ़ते हैं। लिखना, लिखने को बोलते हैं राइट। V2 होता है रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। दोबारा पढ़ता हूं, साथ में बोलेंगे इस बार। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स।
खाना, भाई ये तो सबका फेवरेट होता है खाना। आदमी चाहे नहाए ना नहाए, पढ़े ना पढ़े, लेकिन खाता जरूर है। भगवान ने पेट ही दिया है, इसीलिए दिया है। तो देखो ईट, खाने को क्या बोलते हैं? ईट, सबसे कॉमन वर्ड, इसको तो अभी याद कर लो। ईट का होता है एट, ठीक है, एट बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ईटन, ईटिंग, ईट्स। पढ़ाना, अब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये तो बोलूंगा ना, अपनी तारीफ तो लिखूंगा यहां पे। तो पढ़ाना, टीच, टॉट, ये इंपॉर्टेंट है। टॉट, इसको टॉट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। स्पेलिंग भी इसकी अच्छी तरह देख लीजिए, GHT है, लेकिन इसमें जो GH होता है वो साइलेंट होता है, इसको बोलते नहीं है, ये सिर्फ लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिखेंगे भी नहीं, ये नहीं कि आप बोलते नहीं है तो लिखेंगे भी नहीं, लिखना जरूरी है, मार्क्स कट जाएंगे कहीं भी अगर नहीं लिखोगे तो। आगे टॉट, यहां पर भी टॉट आ गया। अब ये दोनों जगह सेम क्यों है, बाद में बताऊंगा, फिलहाल आपको ये याद करना है। टीचिंग, टीचेस। गाना, गाने को क्या बोलते हैं? सिंग, कोई गाता है, कोई काम कर रहा है तो सिंग। सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। अब यहां पर भी सैंग और संग आ गया, ये बिल्कुल नई चीज है, ठीक है। तो ये 5 फॉर्म वर्ब्स के आपको याद करने होते हैं, किसी भी वर्ब के। अब ये मत समझना कि कुछ ही ऐसे वर्ब होते हैं जिसके 5 फॉर्म होते हैं, ऐसा नहीं। चलना, हंसना, रोना, सोना, उठना, बैठना, भागना, रुकना, जितने भी वर्ब हैं उनके 5 फॉर्म होते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, यहां पे एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, जैसे गाना। अब आप बोलोगे गाने को तो सॉन्ग भी बोलते हैं, है ना। एक अच्छा सॉन्ग रिलीज हुआ है तो उसका मतलब ही तो गाना होता है। बिल्कुल होता है, आप गलत नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, उसमें क्या कोई काम हो रहा है? सॉन्ग रिलीज हुआ तो इसमें तो रिलीज होना काम हो गया, लेकिन सॉन्ग, क्या सॉन्ग एक काम है? नहीं, सॉन्ग तो एक नाउन है, एक संज्ञा। कोई भी चीज को संज्ञा बोलते हैं, तो वो वाला जो गाना हो गया वो होगी संज्ञा, और ये गाना गाया जा रहा है, तो यहां पर क्रिया आ रही है, यहां पर कुछ काम हो रहा है। तो संज्ञा और क्रिया में डिफरेंस करना समझिए स्टूडेंट्स, नाउन और वर्ब में। उसी तरह खाना, 2 तरह के खाने होते हैं। एक होता है जो थाली में परोस के आपको दिया जाता है, जिसमें सब्जी होती है, रोटी होती है, सलाद होती है, चावल होते हैं, दाल होती है, और जो भी तुम्हारा फेवरेट है मान लो, आपको परोस के रख दिया गया सामने, तो एक खाना तो है ना वो। तो वो कोई काम नहीं हो रहा है, वो बस आपके सामने रखा हुआ है खाना, तो वो एक नाउन है, संज्ञा। और जब आप उसमें से कुछ उठा के खाते हो तो वो भी तो खाना है, तो वो जो उठा के खा रहे हो वहां पे काम हो रहा है, तो वो हो गया एक वर्ब, वहां पे आप ईट लगाओगे। और जो रखा हुआ है वहां पे क्या लगाओगे? वहां पे लगाओगे फूड। उस खाने को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं फूड। तो ये तो एक नाउन है, ये अलग टॉपिक है, ये हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जो भी काम हो रहा है ना, खाना खाना, जल्दी जल्दी पेट भरो, वो वाला छोड़ना मत कुछ। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स फॉर्म ऑफ वर्ब क्लियर है। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म्स बतानी जरूरी है। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, और उसके बाद शुरू करेंगे टेंसेस के फॉर्मूले समझना। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ खत्म होता है हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।
just begun. We will always take a step